ठीक है भाई। कल क्या हो गया, क्रमगुणित फलन के अंतर हो गए। अजी डिफरेंट ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन हो गया क्या। तो देखिए क्रमगुणित फलन के अंतर एडिंग डालेंगे। क्रमगुणित फलन के अंतर, डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है भाई। देखिए फर्स्ट है जैसे कि डेल एक्स की पावर क्रमगुणित एन। देखो भाई जैसे अवकलन करते हैं ना, ऐसे याद कर लेना इसको, बस एच मल्टीपल में बढ़ने लग जाएगा। जैसे अवकलन करते हो, देखो इसका अवकलन वैसे कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये आएगा एन एक एच और आ जाएगा वट एक्स की पावर क्रमगुणित एन माइनस वन। ठीक है भाई, सीधा याद हो जाएगा। सेकंड था अगर दो बार अवकलन करना हो, यानी दो बार अंतर निकालना हो इसका, तो इसका एक बार और अवकलन करो, एन इंटू एन माइनस वन। अब एक और एच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और एक्स की पावर क्रमगुणित एन माइनस टू। इस प्रकार ये चलता जाएगा भाई, डॉट 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 डॉट। अगर एन बार अवकलन कर दूं, भाई अगर हमने दो बार अवकलन किया है ना, यहाँ देखो दो बार अवकलन किया है तो कितना घटा है यहाँ पर, एक। तीन बार अवकलन करते तो कितना घटता, दो। जब एन बार अवकलन किया है तो कितना घटेगा बोलो, ये लास्ट वाली टर्म है एन माइनस कितना घटता, कितना, एक कमी तो घट रहा है भाई। दो है तो कितना घट रहा है, एक। तीन है तो दो घट रहा है। अब पावर एन है, एन बार किया है तो कितना घटेगा, एन माइनस वन। एन से एन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस वन, तो वन तक खुल जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है वो वन तक आएगी अब आपकी, अगर एन बार अवकलन करते हो तो, या एन बार डिफरेंस निकालते हो तो कितना आएगा फिर बोलो, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 3 2 1 इंटू एच की पावर एन। और देखो यहाँ से एन था, दो लगाया था तो दो माइनस हुआ, अब एन है तो एन माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस एन क्रमगुणित में। ये कितना बचेगा बोलो, ये होता है फैक्टोरियल एन, ये होता है एच की पावर एन, और एक्स की पावर क्रमगुणित जीरो का मान होता है वन, तो ये हो जाएगा डेल एन एक्स की पावर क्रमगुणित एन का मान ये आ गया। यदि अजय वैल्यू ऑफ एच वन है तब डेल की पावर एन एक्स की पावर क्रमगुणित एन का मान कितना हो जाएगा बोलो, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। यदि वैल्यू ऑफ एच किसके बराबर है बोलो, वन के बराबर है, तो डेल एन एक्स की पावर क्रमगुणित एन का मान कितना हो जाएगा बोलो, फैक्टोरियल एन हो जाएगा, और एच की वैल्यू वन ले लेंगे। बोलो यहाँ किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए। पिछली बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन, मैंने पिछली बार कहा था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और सिलेबस में नाम में पहले अक्षर में लिखा है फैक्टोरियल नोटेशन, और पिछली बार क्वेश्चन आया है। लेकिन वहाँ पर जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था फलन को नहीं बनवाया, संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में फलन को बनवाया था, और आपसे ये जो 2022 का पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, इसमें डेल स्क्वायर 0.5 कुछ ऐसा था, डेल एन जीरो की पावर एन प्लस वन का मान कुछ ऐसा पूछा था। तो जीरो के अंतर पूछे थे, किसके अंतर पूछे थे, जीरो के अंतर पूछे थे।
और ज़्यादा कोई खास बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन करने में। उसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो और एन में कोई भी फॉर्मूला दे दे तो एन का मान रखकर आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। एन की वैल्यू रखकर आप क्या जनरेट कर सकते हो, फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो और आसानी से आंसर लगा सकते हो अगर भूल भी जाते हो तो। ठीक है, देखो अवकलन की तरह काम कर रहा है एक प्रकार से। बट देखो ऐसे मत कर देना कहीं ऐसे लिखा जाए डेल एक्स ई पावर एन और तुम कर दो कहूँ एन एक्स एन माइनस वन, यूँ कर दें कहीं, गलत है। फैक्टोरियल नोटेशन लगा हुआ तो ही काम करेगा ये, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा है ना, ये वाला है ना, इसका अलग आएगा कि जल्दबाजी में कर दो। फैक्टोरियल नोटेशन ध्यान दे लेना, ऊपर पावर पे विशेषकर एन एच एक्स ई पावर एन माइनस वन, दोबारा एक बार और अपकलन की तरह काम करेगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एन वन लगा देंगे तो 3 2 1 बचेगा, एच की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस एन यानी जीरो, एक्स की पावर क्रम गुण जीरो का मान 1, ये फैक्टोरियल एन हो जाता है 3 2 1 तक और ये एच की पावर एन हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन। यदि एच का मान 1 है तब डेल एन एक्स की पावर क्रम गुणित एन का जो मान होता है वो कितना आ जाएगा आपका, फैक्टोरियल एन आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना, बढ़े आगे। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो प्रकार से फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे कि मुझे बताओ, मुझे खोलना होता डेल स्क्वायर या मुझे खोलना होता एक्स की पावर क्रम गुणित 2, तो हाईएस्ट कितने घात का बनता है, 2 ही घात का बनता है। एक्स की पावर क्रम गुणित 2 को कैसे खोला जाता है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन या एक्स माइनस एच, तो हाईएस्ट कितनी घात का बनता है, 2 घात का बनता है। यदि एच का मान 1 हो तो उस केस में से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो उनके लिए लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वस टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 को क्रमगुणित संकेतनों में व्यक्त कीजिए, को क्रमगुणित संकेतनों में व्यक्त कीजिए, को क्रमगुणित संकेतनों में क्या करना है बोलो, व्यक्त, क्रमगुणित संकेतनों में व्यक्त कीजिए और उत्तरोत्तर अंतर भी ज्ञात करो। अंतर भी ज्ञात करो यदि वैल्यू ऑफ एच 1 हो। उत्तरोत्तर अंतर यानी कि डेल से डिफरेंस भी निकालना है, डेल से इनका क्या निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है। एफ एक्स को फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है आपको। हाँ भाई, कितने घात का बहुपद है, 3 घात का है, तो जो फैक्टोरियल नोटेशन में आप इसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी हाईएस्ट कितनी पावर का आएगा, 3 पावर का आएगा। तो सबसे पहले हम इसे मानते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप इसे फैक्टोरियल नोटेशन में मान लेना, माना अजी एफ एक्स बराबर, अजी एफ एक्स का मान कितना था, 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 10। अब इसको रिप्रेजेंट करना है फैक्टोरियल नोटेशन में, हाईएस्ट पावर कितनी आएगी बोलो, 3 आएगी। ए बी सी डी गुणांक ले लेना, ए एक्स की पावर क्रम गुणित 3, वी एक्स की पावर क्रम गुणित 2, सी एक्स की पावर क्रम गुणित 1 और प्लस का डी। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो ए बी सी डी की चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाती है तो ये इसके बराबर हो जाएगा,
और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये यही आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये यही आ जाना चाहिए। तो ए बी सी डी क्या गुणांक लिए जाएं, क्योंकि x की पावर क्रम गुणित 3 को खोलोगे तो वो आएगा x, x माइनस 1, x माइनस 2, h का मान 1 है ना, ये खोलेगा x, x माइनस 1 और ये खोलेगा x और ये खोलेगा अचर पद आएगा। अब ऐसे क्या ए बी सी डी माने जाए कि ये दोनों मान आपस में कैसे हो जाएं, बराबर बराबर हो जाए। इसे 2 प्रकार से 3 प्रकार से हल किया जा सकता है, लेकिन हम एक ही विधि पढ़ाते हैं, अग्र विलग्न गुणांक विधि। वैसे दोनों से करा दूंगा मैं एक क्वेश्चन तो आपके, तो इसमें हम एक विधि सीखते हैं, अग्र विलग्न गुणांक विधि। देखो इससे ए बी सी डी के मान एक ही बार में निकल जाते हैं, तो इसी विधि को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ए बी सी डी के मान इससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो इस कारण हम इसी विधि को उपयोग करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो गुणांक है ना 2, -3, 3 और -10, इनको लिख देते हैं क्रम से ऊपर। 2, -3, 3 और -10। जो लास्ट वाला है उसको बाहर छोड़ दो, जो लास्ट वाला उसको कहाँ छोड़ देंगे, बाहर। ये डी की वैल्यू होगी। और जो पहला वाला होता है वो हमेशा एक ही वैल्यू होती है, 2 वैल्यू तो वैसे ही निकल गई। ए का मान तो 2 ही आ जाएगा और डी का मान -10 आ जाएगा। देखिए भाई, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। तो पहला स्टेप इधर आएगा, दूसरा स्टेप, फिर अगला आएगा तीसरा स्टेप। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग तो होगी, अब कैसे होगी, यहाँ लगाएंगे आप हमेशा 0, पहला एलिमेंट क्या करेंगे 0, कोई स्टेप नहीं है ना। अब 0 लगाने के बाद अब आपको क्या करना होता है कि 2 का गुणा 1 से कर दो और 0 का गुणा भी 1 से कर दो और दोनों का जोड़ आगे लिख दो। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 0। 2 + 0 कितना आएगा, आगे लिख देंगे। वो कहाँ लिखेंगे, अब आप आगे लिख देंगे। ठीक है। अब इससे बाद अगर मैं अगले की चर्चा करूं, अब देखो -3 का गुणा और 2 का गुणा किससे, फिर से 1 से। अब 2 का गुणा फिर से 1 से कर दो और -3 का गुणा 1 से कर दो तो कितना आएगा, ये तो आएगा -3, ये आएगा +2, -3 + 2 -1, तो यहाँ लिख देंगे। लिख दिया, मतलब यहाँ 0 करो, इन दोनों का गुणा इससे करो, जोड़ को यहाँ लिखो, फिर इन दोनों का गुणा इससे करो, इस जोड़ को यहाँ लिखो। लिखने के बाद अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ो भाई, 2 + 0 2, -3 + 2 -1, 3 - 1 2, लास्ट वाले को फिर से छोड़ दो। ये किसकी वैल्यू आएगी, सी की। अब ये सी की आ गई। अब स्टेप चल रहा है सेकंड, फिर से यहाँ क्या लगाना है आपको, 0। 0 लगाने के बाद अब 2 का गुणा 2 से करो 4, 0 का गुणा 2 से करो 0, तो 4 + 0 4 आ जाएगा। 4 आ गया। 4 आने के बाद अब स्टेप आएगा कौन सा, तीसरा। 4 - 1 3 बचेगा, 2 + 0 2 बचेगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की। अब इसको छोड़ दो, ये लास्ट स्टेप होता है, इसके नीचे क्या लगाया जाएगा, 0। 2 + 0 क्या आएगा, 2, ये किसकी वैल्यू होगी, ए की। ए बी सी डी के मान आ जाते हैं अग्र विलग्न गुणांक विधि से। मुझे तो बी और सी के निकालने थे बीच में, तो यहाँ से इस मान को रख देंगे। तो देयरफॉर अजी एफ एक्स बोलो कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है, 2, तो एक्स की पावर क्रम गुणित 3, वी का मान कितना है 3, 3 एक्स की पावर क्रम गुणित 2, सी का मान कितना है 2 एक्स की पावर क्रम गुणित 1 और इसका मान कितना, डी का मान -10। ये हो गया भाई एफ एक्स रिप्रेजेंट, वो भी फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंट तो हो गया। होने के बाद अब देखो डेल एफ एक्स निकालो। हाँ जी, इसका अवकलन करना है एक प्रकार से। एच का मान 1 दे ही रखा है, तो मैंने पहले ही बताया डेल लगाओगे तो लाइक एज ए डिफ्रेंसिएशन अवकलन की तरह ही तो काम करता है, मैंने अभी बताया था आपको। इसका अवकलन करो कितना आएगा, 6 एक्स की पावर क्रम गुणित 2, इसका कितना आ जाएगा 6 एक्स की पावर क्रम गुणित 1, ये कितना आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0।
दोबारा आप निकलवाता तो 6 दूनी 12 एक्स की पावर क्रम गुणित 1, ये हो जाता आपका 6। एक और बार निकलवाते तो हाँ भाई कितने घात का बहुपद है? 3 घात का बहुपद है। तो तीसरा अंतर क्या हो जाएगा? अचर। अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय कल ही पढ़ाई थी। अगर जितने घात का बहुपद हो उतना वह अंतर अचर हो जाता है और उससे अगला अंतर निकालूंगा तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल 4 एफ एक्स निकालता हूँ वो हो जाएगा 0। इसके बाद के समस्त 0, इसके बाद के समस्त अंतर शून्य होंगे। इसके बाद के समस्त अंतर शून्य होंगे। लिख लीजिए। किसी कोई डाउट हो, पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज लिख तो लीजिए। इसको सॉल्व करके देख लो, यही बन जाएगा, यही वाला। एक्स की पावर क्रम गुणित 3 को क्या लिखना पड़ेगा? एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 लिख लीजिए। फिर ऑप्शन जिंदाबाद है, फिर ऑप्शन से कर सकते हो। एफ एक्स वहाँ दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शन में ये लिखा होगा। एक्स का मान एक बार 0 रख के देख लेना, दोनों संतुष्ट होने चाहिए। एक्स का मान 1 रख के देख लेना, एक्स का मान 2 रख के देख लेना, क्योंकि एक्स की पावर क्रम गुणित 3 है। कितना है? 3 है। तो एक्स का मान 0, 1, 2 और 3 रख के देख लेना। जो ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो ही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें एक्स बराबर 0 रखो -10, इसमें x बराबर 0 रखेंगे -10, इसमें x बराबर 1 रखेंगे ना, कितना आएगा? 3 से तो 3 कैंसिल और 2 -10 -8। अब यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो ये बनता x, x माइनस 1, x माइनस 2। तो x माइनस 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये बनेगा x, x माइनस 1, ये भी 0। तो यहाँ कितना बचेगा? 2, 2 -10 माइनस का 8। कितना बचेगा? -8। अब 2 रख के देखो, 2 रखेंगे 8 दूनी 16, 4 तिया 12 यानी प्लस का 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 बराबर 0। 2 रखने पर भाई यही तो बनेगा। 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 4 बचा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 0। 2 रखने पे 0 आना चाहिए। 2 इसमें भी आएगा, x, x माइनस 1, x माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 इसमें भी आएगा, x नहीं इसमें नहीं आएगा, x, x माइनस 1 यानी कि 3 दूनी 6 और 2 माइनस 1 1, तो 6 ही बचेगा। और ये कितना आएगा आपके पास? 2 रख रहे हो 4, 4 हो गया, 4 और 6 10 और 10 माइनस 10 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को वाई ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी क्या कर सकते हो? सॉल्व। जैसे कई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो बाई ऑप्शन आप उसे सॉल्व कर सकते हो। स्टेपों में काम होगा, किस में काम होगा? स्टेप में। देखो सबसे पहले इसके गुणांक लिख लो, 2 माइनस 3, 3 और -10, ठीक है। जो सबसे लास्ट निकाला उसको डी मान लेंगे। भाई हाईएस्ट 3 घात का तो एक्स की पावर क्रम गुणित 3, 2, 1, 1 इसमें रिप्रेजेंट करना था, तो डी का मान तो -10 आ गया। अब ये पहला स्टेप है, हमेशा इसके नीचे 0 लिखो। अब 0 का गुणा 1 से करो और 2 का गुणा 1 से करो, 2 एकम 2 और ये आएगा 0। 2 + 0 कितना आएगा? 2। उसे आगे लिखो, 2 आ गया। अब -3 का गुणा 1 से करो, -3, फिर 2 का गुणा 1 से करो 2, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 वहाँ आगे लिखेंगे। फिर इनको जोड़ दो, 3 - 1 2, ये सी का मान हो जाएगा। -3 + 2 -1,
2 + 0 2। अब दूसरा स्टेप आएगा सेकंड आएगा, फिर इसके नीचे 0 लिखेंगे। अब इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, 2 दूनी 4, 4 को यहाँ लिख दो। 4 - 1 3, ये किसका मान, v का मान। 2 + 0 2। फिर तीसरा स्टेप, इसके नीचे 0 लिखेंगे। 2 + 0 2 आ जाता है। 2 + 0 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये हो जाता है आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन। हो गया नहीं? एक संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है 2020 का, वो देख लेते हैं एक बार। भाई स्टेप करो, पहला दूसरा तीसरा है ना, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लिया। बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, शायद ये आया था फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट। वहां कराऊंगा नहीं है ना, यहीं करा देते हैं इस क्वेश्चन को। ये था, यदि डेल एफ एक्स दे रखा है 9x² + 11x + का 5, तब एफ एक्स ज्ञात करो। और h बराबर 1 है। डेल एफ एक्स दे रखा है। अब आपको पता है कि डेल लाइक एज ए डिफरेंशिएशन h की वैल्यू 1 हो तो अवकलन की तरह काम करता है। तो डेल को हटाना है तो समाकलन की तरह काम करवाना पड़ेगा। किसकी तरह, समाकलन की तरह। पहले तो मैं डेल एफ एक्स निकाल देता हूँ। अजी ये इसके बराबर है, इसको क्या मानोगे फिर आप बताओ, ये डेल एफ एक्स आ गया। इसको आप मानेंगे a 2 घात का है तो x की पावर क्रम गुणित 2, v x की पावर क्रम गुणित 1 और प्लस का क्या c। और मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है। कौन सी विधि बताइए मैंने आपको, अग्र गुणांक विधि। अग्र गुणांक विधि अजय अप्लाई कीजिए, स्टेपों में काम कीजिए। ये क्या है 9, ये क्या 11 और ये क्या है 5। जो बाहर निकल गया वो किसका मान है, सी का। स्टेप नंबर पहला, यहाँ क्या लगाओगे 0, इसका गुणा इससे करो, इसका इससे करो। 9 एकम 9, 11 और 9 20, ये किसका मान आ गया, v का। और पहला मान हमेशा 1 आता ही है, तो 9 + 0 ये 9 आएगा। स्टेप नंबर सेकंड कर लो, इसके नीचे 0 लगा दो। 9 + 0 कितना आएगा, 9 आएगा। ये किसका मान आएगा, a का। वैसे ही मालूम कर लिया करो भाई, ये तो आपको पता है कि लास्ट वाला c का होगा, पहला a का होगा। बीच वाला निकालना था, बीच वाला आ गया, बस यही छोड़ सकते थे आप। तो डेल एफ एक्स कितना हो गया बोलो, डेल एफ एक्स अजी ए का मान कितना है उतना ही है 9, x की पावर क्रम गुणित 2, वैल्यू अब भी कितनी आई है 20, x की पावर क्रम गुणित 1 और वैल्यू ऑफ c कितनी आई है बोलो 5। तो दिस इम्प्लाई एफ एक्स निकालो भाई। एफ एक्स कैसे निकलेगा, समाकलन करना पड़ेगा इसका। इसका समाकलन कितना होगा, x की पावर क्रम गुणित 3/3। सुनो एक चीज ध्यान रख लेना, फिर कह रहा हूं बार बार कि अगर क्रमगुणित पावर नहीं हो और कहीं डायरेक्ट समाकलन कर दें तो गलत आएगा। डेल अवकलन और समाकलन ना आए, अंतर संकारक है।
बट क्रमगुणित फलन पे अवकलन और समाकलन की तरह काम कर रहा है, इस कारण हम यहाँ ही पावर ये हो गई तो ये अवकलन या समाकलन कर पा रहे हो आप, अदरवाइज मत कर देना, अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। इसका क्या होगा बोलो, 20 एक्स की पावर क्रमगुणित 2/2, ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर क्रमगुणित 1/1 और आएगा कांस्टेंट के, कांस्टेंट के। हाँ जी, कितना आएगा ये 3, 10, 5, क्योंकि हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। डेल एफ एक्स दे रखा है, डेल एफ एक्स गिवन है और हमें एफ एक्स निकालना है। डेल एफ एक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। कांस्टेंट क्वेश्चन नहीं लेंगे, एफ एक्स देगा तो डेल एफ एक्स पूछेगा, या डेल एफ एक्स दे रखा डेल स्क्वायर एफ एक्स पूछता तो फिर इसका एक निकाल के फैक्टोरियल नोटेशन फिर अवकलन करना पड़ता। अब देखो इसको फिर खोल के ही पूछा एग्जामिनर ने, तो इसे खोलो भाई, कितना आएगा 3 एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये आएगा 10 एक्स एक्स माइनस 1, ये आएगा 5 एक्स और ये प्लस का के। बोलो कितना आएगा, इसे सॉल्व करो। एक्स एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल दूं क्या, बोलो। देखो एक्स एक्स माइनस 1 कॉमन ले लूं इसमें से, आसान हो जाएगा। एक्स एक्स माइनस 1 कॉमन, तो ये बनेगा 3x और 3 दूनी 6 और ये प्लस का 10, ये 5x है और ये प्लस का k है। अभी कितना आया बोलो, ये हो गया अब आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, इसका गुणा करना है किससे अब आपको, 3x प्लस के 4 से, और ये 5x प्लस k है। ये कितना आएगा बोलो, 3x क्यूब, 3x क्यूब, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का 4x प्लस का 5x यानी कि प्लस का x प्लस का k, यही हो जाएगा वो एफ एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा बोलिए, एफ ऑफ एक्स। कोई समस्या, किसको, अग्र को तो फॉरवर्ड बोलेंगे, गुणांक को कोएफिशिएंट कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, वो क्या है किसी के पास, जेपीएच वाली है, दूसरी है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। संश्लिष्ट भाग विधि, जेपीएच में अग्र विलग्न गुणांक विधि दे रखी है। डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, संश्लिष्ट भाग विधि, इसमें संश्लिष्ट भाग विधि के नाम से दे रखा है। संश्लिष्ट भाग विधि या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। मैं इसका इस वजह से यूज करता हूँ क्योंकि जल्दी निकाल के दे देता है ये वैल्यू, और निकल तो वहाँ से भी जाएंगे।
सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है भाई। उस वाली किताब में अग्रफलग्न गुणांक की विधि के नाम से दे रखा है। 3 विधियां वैसे अलग अलग। एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट से भी कर सकते हो, एक टेबल बनाकर भी कर सकते हो। डायरेक्ट तो ये है, देखो डायरेक्ट करना होता ना, देखो डायरेक्ट कैसे करते, जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे डायरेक्ट करना होता ना, देखो डायरेक्ट कैसे करते, इसको लिखना पड़ता है आपको ए एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। डायरेक्ट करना होता तो इसको लिखना पड़ता बी एक्स एक्स माइनस 1, इसको लिखना पड़ता, फिर सी एक्स हो जाता और ये डी हो जाता। अब मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तुलना करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? तुलना। एक बार तो एक्स बराबर 0 रख दो। अब देखो फैक्टर देख लिया करो, डायरेक्ट करना हो तो इस विधि को नहीं लगा रहे हो तो फैक्टर हो रहे हैं जी, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, यही तो हो रहे हैं। तो एक्स बराबर 0 रख दो दोनों साइड, इसमें और इसमें दोनों बराबर है ना, तो एक्स बराबर 0 रखना है इसमें, एक्स बराबर 0, तो यहाँ बचेगा -10 और यहाँ बचेगा डी, तो डी का मान आ गया -10, आ गया ना। एक बार रख दो आप एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 रखो, ये कितना आएगा 3 और 2 5, और माइनस का ये तो कट ही जाएंगे, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 बराबर, यहाँ आपने कितना रखा एक्स बराबर 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बच्चा सी प्लस डी, डी का मान -10 है ही है, तो उधर जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक्स बराबर कितना रखना पड़ेगा 2, ये डायरेक्ट मेथड है, फिर बी का मान आ जाएगा। और ए का मान हमेशा जो पहला गुणांक होता है वही होता है, एक्स क्यू के गुणांकों की तुलना कर दो, लास्ट में एक्स की, बस बीच के निकालने पड़ते हैं। बीच का निकालने के लिए 1 और 2 रख दो, हाईएस्ट पावर के गुणांकों की तुलना कर दो, ऐसे कर लिया करो। डेल एफ एक्स भी, डेल एफ एक्स दिया तो ऐसे करो, ये दे रखा है, लीजिए 9 एक्स एक्स माइनस 1 20 एक्स और ये 5, आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, सी की, ये किसकी वैल्यू है, ए की, बी की निकालनी है। एक्स बराबर 1 रख दो, एक्स बराबर 1 रखेंगे ना, ये डेल एफ एक्स दे ही रखा था, एक्स बराबर 1 रखो, 9 और 11 20 और 5 25, 25 ये 0 हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा 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 अच्छा, ए बी सी लिख के करना पड़ता है ना, ये रहा ना, ये आता यहाँ पर, ये आपका होता, ये होता आपके पास, ये ए, ये बी और ये सी आता, इनके मान तो सेम है ही है, ये तो आ ही जाएंगे। एक्स बराबर 1 रखते तो ये 0 हो जाएगा, बी का मान निकलेगा यहाँ से, और सी का मान आपको पता ही है, सी का मान कितना आया 5, तो एक्स बराबर 1 रख दो, ये कितना आया था 25, और इधर 5 है, बी प्लस 5, तो 5 को उधर भेज दो, तो बी का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, ऐसे कर लो, ठीक है। इससे नहीं करना चाहो तो कौन सा डायरेक्ट मेथड आसान लग रहा है, डायरेक्ट वाला, कैसे भी कर लो जैसी आपकी इच्छा हो। वो तो यूँ तो आप माइंड में भी बिल्कुल डिजिट एग्जैक्ट कर सकते हो कि अच्छा एक्स क्यू एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 1 रखते ही वो 0 होगा, एक्स एक्स माइनस 2 वो एक्स एक्स माइनस 1 वो 1 रखते ही 0 होगा। तो अगर माइंड में फिक्स है तो इनको लिखने की भी नीड नहीं पड़ती हमें, तो हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, वो डिपेंड कर, और इनको भी ना हो तो फिर ऑप्शन तो है ही हमारे पास, फिर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन। अभी जैसे खोलेंगे ना, पीपीटी बन रही है अभी, नीचे पीपीटी आ जाएगी ना, अभी जस्ट खोल के दिखा देंगे आपको क्वेश्चन। कौन सा? हाँ अच्छा अच्छा, 3 है इसमें, देखो आपकी किताब में ही है, 3 ही दे रखी हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, 3 नाम उसे दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कर लिया,
ये मेथड था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये कहता है, ये डायरेक्ट विधि है, ये डायरेक्ट मेथड है, सीधी विधि। डायरेक्ट मेथड या सीधी विधि। डायरेक्ट तुलना करेंगे, 0 1 2 3 रख देंगे और हाईएस्ट लास्ट में एक्स क्यू के गुणांक की तुलना कर देंगे, ए का मान दे देगा। लास्ट में एक्स क्यू के गुणांक की तुलना कर देंगे और वो किसका मान दे देता है, ए का मान दे देता है। पिछली बार शून्य का अंतर पढ़ाया था मैंने और उस पर क्वेश्चन आया था शून्य का अंतर। पिछली बार भी मैंने शून्य का अंतर पढ़ाया था और उस पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अभी तो ऑपरेटर ही खत्म नहीं हुए और 8 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन तो ऑपरेटर से ही थे। 8 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन तो ऑपरेटर पे ही थे। अब जो शून्य का अंतर आएगा वो भी ऑपरेटर से ही था। डेल एन 0 की पावर n+1 कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिले हैं ऑपरेटर से। 2 14 641 की प्रॉपर्टी पे थे, एक म्यू की पावर 4, एक डेल्टा की पावर 4 था, डेल की पावर 4। आपके डेल्टा की पावर 4 पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ये लिख लिया ना सभी ने। अब देखिए इसके बाद शून्य के अंतर, शून्य के अंतर, शून्य के अंतर, डिफरेंस ऑफ जीरो। शून्य के अंतर, शून्य के अंतर, डिफरेंट ऑफ जीरो। देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका, डेल एन 0 एम आपसे पूछा जाए, डेल एन 0 एम, डेल एन 0 एम। वैसे तो कॉमन सेंस आप यूज करते हो, ये 0 ऑपरेट एरो है, 0 की पावर m 0 रहे, डेल पे अप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, जबकि 0 नहीं आता। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं डेल एन एक्स की पावर m, और लिखने के बाद यहाँ पर मैं x का मान क्या रख दूँ, बात तो वही रही, डेल एन एक्स की पावर m निकाल दिया और बाद में x का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया। बाद में रखने के बाद वैल्यू आती है, तो डेल एन एक्स एम और x का मान क्या रख दिया, 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, आप शुरू से इंटेलिजेंट रहे हो और अभी हमने आपको ऑपरेटर पढ़ाया है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और हमने एक ही बात कही है आपसे कि कोई भी मान आए, डेल में आए, डेल्टा में आए, म्यू में आए या नेबुला के पदों में आए, किसी में आए, हम भागने का प्रयास करेंगे ई के पास, और ई के द्वारा हम कुछ भी निकाल सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके। ई इक्विवेलेंस होता है आपका 1 प्लस डेल के, और डेल बराबर हो जाएगा फिर E-1 के, किसके, E-1 के। तो हमारे पास जो काम आसान करेगा वो करेगा ई, तो ये हो जाएगा E-1 की पावर n, हो गया। और ये कितना चल रहा है, x की पावर m, और यहाँ से कितना चल रहा है, x बराबर 0, चूँकि ई इक्विवेलेंस होता है किसके, 1 प्लस डेल के। तो डेल की वैल्यू रख दी मैंने, कितनी, E-1। बोलो कोई समस्या। फिर आप खोलना जानते ही हो भाई, हाईएस्ट पावर कितनी है, n है। तो पहले एक प्लस है एक माइनस है, तो पहला तो आएगा e की पावर n, फिर माइनस e की पावर n। अब आपको वैसे से डायरेक्ट याद है भाई, 2 4 5 पद तक का आ सकता है, 2 4 5 पद तक तो आपको वैसे याद होता है, 4 तक तो वैसे याद है, 14 641, 5 का भी बना सकते हो, 3 का याद है, 1331, 2 का याद है, 121, ठीक है। अब ये बट n में दे रखा है, और जब n में द्विपद प्रमेय आप जानते हो, a प्लस बी की पावर n, ये होता है आपका a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 v,
घातों का जोड़ हमेशा n ही होना चाहिए। n माइनस वन इंटू वी कितना हो जाएगा n, फिर आएगा आपका NC2 a की पावर n माइनस टू b की पावर 2 और लास्ट में कितना आएगा NCN और b की पावर n। यही तो आता है, यही तो होती है द्विपद प्रमेय। अब ये प्लस है ये माइनस है, अब वो माइनस इस पर डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है, तो कितना आएगा बोलो, प्लस है, दूसरा किसका आएगा माइनस का, तो कितना आएगा NC1 e की पावर n माइनस वन। फिर अगला क्या आएगा बोलो, NC2 e की पावर n माइनस टू, कम होती जाएगी, और फिर माइनस डॉट 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 लास्ट वाला आएगा माइनस वन की पावर n, फिर NCN, फिर वन की पावर n, यही तो बनेगा वन की पावर n। और यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, बाद में रखेंगे, पहले इसको किस पे अप्लाई करेंगे आप, इस पे अप्लाई कर दो x की पावर m, इस पे अप्लाई करो x की पावर m, और बाद में रख देंगे आप इसमें क्या, x बराबर 0। ये फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, है ना। हाँ जी, कितने मान शिफ्ट होंगे बोलो, n x के स्थान पे क्या हो जाएगा फिर आपका x प्लस एन एच, कितना हो जाएगा x प्लस एन एच, एक्स प्लस एन एच, और इसकी पावर कितनी है बोलो, m है ना, तो m हो जाएगा माइनस NC1, यहाँ कितना है n माइनस वन, तो ये हो जाएगा x प्लस n माइनस वन एच की पावर कितना m, और ये प्लस डॉट 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 करके जाएगा, लास्ट वाला बचा है माइनस वन की पावर n, NCN का मान कितना है 1, और यहाँ पर माइनस वन की पावर n है। अब e कोई है क्या, नहीं है, तो कोई शिफ्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये x की पावर m ही रहेगा। अब यहाँ पर रख देंगे हम x बराबर 0, रख दीजिए भाई x बराबर 0, x बराबर 0 रख दो, x बराबर जैसे 0 रखोगे और h का मान भी 1 रख दो, x बराबर 0 तथा h बराबर अगर 1 हो तो उसके लिए निकालो, रखो भाई, इसमें रखो h का मान 1 और x का मान 0, x का मान 0, h का मान 1, तो कितना आ गया n की पावर m, माइनस ये आएगा NC1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना आएगा n माइनस वन की पावर m। अगला कितना आएगा फिर प्लस का NC2, ये n माइनस वन बन चुका है, अब n माइनस टू हो जाएगा n माइनस टू की पावर m। इस प्रकार ये लास्ट वाला 0 हो ही जाएगा, तो इससे पिछले वाला बचेगा, तो इस प्रकार चलता है, ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस, इस प्रकार चलेगा। ये होगा डेल n0m की वैल्यू। देखो याद करना भी आसान है इस फॉर्मूले को, अगर करना चाहो तो। देखो डेल n0m है, तो यानी 0m है ना, ये n है, जो डेल पे पावर लग रही है उस पे m लगा दो, x वाली n की पावर m, फिर NC1 आ जाएगा, फिर इसमें से एक कम कर दो n माइनस वन की पावर m, ये पावर m ही चलेगी, ये दूसरी वाली पावर है वो समान चलेगी, n माइनस वन की पावर m, फिर NC2 कर दो, फिर n में से एक और घटा दो n माइनस टू की पावर m, फिर अगला क्या आएगा माइनस का NC3 n माइनस थ्री की पावर m। तो इस प्रकार ये चलता जाता है। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। डेल n0m का मान हो गया। अगर दिक्कत है ना प्रूफ याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो अच्छी बात, ये याद रह जाए ज़्यादा बढ़िया है। याद भी हो गया होगा डेल n0m, जो डेल पे पावर लग रही है ना उसकी पावर x की पावर जाती है, n की पावर m माइनस NC1 n माइनस वन की पावर m प्लस NC2
एन माइनस टू की पावर एम, सब पे पावर एम एम एम, जितनी जीरो पे लग रही है, जितनी जीरो पे पावर लग रही है। तीन क्वेश्चन जैसे कि देंगे अभी हम आपको। एक तो डेल जीरो स्क्वायर का मान, एक तो डेल जीरो स्क्वायर का मान, एक डेल स्क्वायर जीरो स्क्वायर का मान, एक डेल क्यू जीरो स्क्वायर का मान। तीन मान अलग अलग हो गए। फॉर्मूला याद करो पहले तो इसको, डेल एन जीरो एम, एम तो फिक्स ही चलेगा, जो जीरो की पावर है ना वो एम तो सब पे फिक्स चलेगा। ये एन में कुछ घटा बढ़ी होगी, एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू, एन माइनस टू की पावर एम प्लस एन सी थ्री, एन माइनस थ्री की पावर एम प्लस एन सी फोर, एन माइनस फोर की पावर एम। इस प्रकार ये बढ़ता हुआ चला जाएगा प्लस माइनस में, अल्टरनेटिव क्रम में। प्रूफ वहाँ करना नहीं है, ये तो मैंने सिखा दिया है आपको। प्रूफ करना नहीं है, ये तो हमने आपको सिखा दिया है। जल्दी करो। अच्छा आगे से या पीछे से? अच्छा चल ठीक है, तो ले आना ना 10-15 मिनट। फिर क्या क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना। हाँ जी लिख लिया ना। यहाँ तक किसी को आपत्ति आगे भी नहीं होगी। डेल एन जीरो एम, या एम है तो फिक्स रखो, जीरो की पावर है जो, इस एन को घटा बड़ी करो, एन की पावर एम, फिर एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम, एन सी टू, एन माइनस टू की पावर एम, डॉट डॉट डॉट। एन सी एम जानते ही हो, है ना। एन सी आर का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि नहीं जानते? क्या करेंगे जल्दी। एन सी आर फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल, या तो ऐसे खोला करो, जैसे आपको खोलना हो एन सी टू, तो ऐसे किया करो, ऊपर को तो जैसे नीचे जितने डिजिट लगे हो ना उसे छोटा से छोटा बनाओ, है ना। तो इसे खोलेंगे एन, फिर एक और दो पद तक खोलेंगे एन, एन माइनस वन, बस। और ये दो से स्टार्ट होगा, दो और एक, ठीक है। एन एन माइनस वन, ये स्टार्ट होगा आपका दो और एक। जैसे कि आपको खोलना होता एन सी थ्री, इसे क्या खोलते एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू। और यहाँ से कितना आता बोलो, तीन, फिर दो, फिर एक, छोटा करके करो। अगर हमारे पास होता जैसे कि 5C4 होता, इसको लिखा जा सकता है 5C1, सीधा एन माइनस आर कर दिया करो। 5C1 को तो ऊपर सीधा 5 आ जाएगा और नीचे सीधा 1 आ जाएगा, 5/1, ठीक है भाई, सीधा। 5C4 को यानी कि NCR को लिखा जाता है हमेशा NC n - r, दोनों बराबर होते हैं। 5C4 बराबर है आपका किसके, 5C1 के।
तो ये 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 क्वेश्चन है उदाहरण। सबसे छोटा ही क्वेश्चन लेता हूं मैं ना, डेल जीरो स्क्वायर, ठीक है। दूसरा डेल स्क्वायर जीरो स्क्वायर। तीसरा डेल जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर डेल क्यू जीरो स्क्वायर। तीनों जीरो स्क्वायर में क्वेश्चन है, इनमें से किसका मान जीरो आएगा। एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कल मैंने, यदि डेल ज्यादा हो और एक्स कम हो तो उसका मान, यहां पे डेल ज्यादा एक्स कम, इसका मान, समझ में आई बात। अगर डेल ज्यादा हो एक्स कम हो तो डेफिनेटली उसका मान क्या होगा, जीरो होगा, इसका मान जीरो आएगा पहली चीज। तो अगर डेल और एक्स दोनों समान हो तो फैक्टोरियल, ये वाला निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई ना। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी डेल एन एक्स एम की, ये आता है आपके पास कितना, जीरो, और ये आता है फैक्टोरियल एन, जब m बराबर n हो और जब n की वैल्यू जो है वो m से क्या हो बोलो, ज्यादा हो। तो पहला निकाल दीजिए। अब देखो पहले का प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ फर्स्ट बताओ, फॉर्मूले से करना चाहते हो है ना, या n का मान बोलो कितना है और m का मान कितना है 2, तो कितना आएगा बोलो, डेल 1 जीरो स्क्वायर, यही तो होगा। n की पावर m, n कितना है 1, n की पावर m माइनस nc1 यानी कि 1c1, यही खत्म हो जाएगा, दोनों सेम आ गए खत्म। nc1 फिर कितना आता है बोलो, n माइनस वन, n का मान कितना है 1, 1 माइनस वन की पावर m, m का मान कितना है 2, ये हो गया जीरो, बस यहीं खत्म हो जाएगा, 1 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। वह यहाँ खत्म होगी ना, NCN NCN दोनों सेम हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएगा, तो 1C1। कोई समस्या नहीं आया समझ में, आ गया ना। बट फिर भी अगर आप भूल जाते हो, या हाँ जी दूसरा तरीका, तरीका नंबर सेकंड, तरीका नंबर सेकंड डेल जीरो स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान क्या लिखना है बोलो, जीरो। डेल किसके बराबर होता है बोलो, और एच का मान 1 है ही है, और यहाँ क्या रखना है बाद में, एक्स बराबर जीरो। हाँ जी शिफ्ट करो, एक मान शिफ्ट करेगा तो किसका होल स्क्वायर हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसमें सीधा एक्स बराबर क्या रख देंगे अब आप, जीरो, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो आ जाएगा जीरो प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का जीरो, बराबर में कितना आ गया 1। ठीक है भाई, अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो जीरो के स्थान पर एक्स मानना पड़ेगा, डेल के स्थान पर ई माइनस 1 रखना पड़ेगा, फिर उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाकर, फिर उसमें डायरेक्ट एक्स बराबर जीरो रिप्लेस कर देना। सेकंड है डेल स्क्वायर जीरो स्क्वायर बराबर कितना आएगा, फैक्टोरियल 2, क्योंकि n जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। थर्ड है डेल क्यू जीरो स्क्वायर बराबर कितना, जीरो, क्योंकि n जो है वो m से बड़ा है। कौन है, कौन है,
लिख लिया क्या? ये लिख लिया ना सभी ने? डेल स्क्वायर जीरो स्क्वायर। छोरा कौन सा दारू पी रहे हो? अरे क्या कह रहे हो, आज दारू पीएंगे? अच्छा अच्छा, डाउट क्लियर करेंगे। मैं जानी दारू पियेंगे, ऐसे का? किसकी? कल किसका है? मंडे को है ना, कल थोड़ी ना। मंडे को ही तो बताया था। नहीं बताया सर ने कल? मंडे को ही तो बताया था। मंडे को टेस्ट। मेंसुरेशन का है ना? वेक्टर का ट्यूसडे को ले लेंगे। मंडे का मेंसुरेशन का हो सकता है। नहीं है? नहीं होगा तो फिर कल बनवा दूंगा वेक्टर वाला। आप तो तैयार रहो, मंगल तक वेक्टर कैलकुलस के लिए है ना। हाईएस्ट बुद्ध होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा है ना। वो क्या थोड़ा टाइम मिलता नहीं है ना, फिर सीट ये भी तैयार करवानी पड़ती है, फिर टाइपिंग में भी टाइम लगता है। अब सीट वाले क्वेश्चन उठा के देने होते तो वो पहले ही दे देते, नहीं बनाने पड़ते हैं सभी। अजी अजी एग्जाम्पल लिखो। अजी डेल क्यू, आवाज नहीं भाई, अब बिल्कुल आवाज नहीं। डेल क्यू 04 निकल सकता है भाई? एन कम है और एम ज्यादा है, जीरो कहां से हो जाएगा? डेल ज्यादा होता तो दिक्कत होती। जीरो क्यों कर रहा है, क्या नाम है? डेल क्यू 04, अगर डेल ज्यादा होता जीरो कम होती, जीरो की पावर कम होती जब जीरो होता। अब देखो, आप फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। ये किसका मान है? ये एन का, ये एम का, यही तो है। या फिर ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको लिखेंगे E-1, E-1 की पावर 3, और इसे ही लिखोगे x की पावर 4, यही तो होगा। और यहां पर क्या रखेंगे अब आप? x बराबर 0। अब ये होल क्यू है तो 1331, इसके गुणांक कितने आते हैं? 1331। ई क्यू 3 स्क्वायर प्लस 3e, अरे माइनस का 1, एक्स फोर्स ऑपरेट कर दो। ये कितने मान शिफ्ट करेगा बोलो? 4 मान। तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 मान करेगा, 3 है ना पावर। x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 3 x प्लस 2 की पावर, सॉरी x प्लस 3 की पावर 2, 3 x प्लस 1 और ये माइनस का x4। यहां पे क्या रख देंगे बोलो? x बराबर 0। इसमें भी ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ जी, ये कितना आएगा? 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 इंटू 3, ये आएगा अब आपके पास, नहीं 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 नहीं, 2 है, 2 2 2 की पावर 4, ये आएगा आपका यहाँ से 3, ये 0 हो ही जाएगा। ये कितना हो गया? 81, ये 48 और ये 3, 84 माइनस 48 कितना बचेगा बोलो? 36 बचता है। बोलो कोई समस्या नहीं है ना? देखो, डेल
क्यू 0 4, ये वैल्यू ऑफ एन, ये वैल्यू ऑफ एम। फॉर्मूला आता है एन की पावर एम, कितना आता है बोलो? ये आता है एन की पावर एम, एन है 3, एम है 4, माइनस एन सी 1 यानी कि 3C1 एन माइनस 1 की पावर एम, फिर आएगा प्लस का 3C2 एन माइनस 2 की पावर एम। एक स्टार्ट हो जाता तो फिर दिक्कत नहीं आती। फिर आ जाता है 3C3 एन माइनस 3 की पावर 4, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो कितना बचा? 3 की पावर 4, 3C1 यानी कि 3 आएगा, इंटू 2 की पावर 4, ये 3C2 यानी 3C1 आएगा, ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया बोलो? सेम बन गया। जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये है जीरो के अंतर। किसके अंतर है बोलो? जीरो के अंतर। ये जो अंतर हैं वो किसके हैं? जीरो के अंतर हैं। ये तो मैंने लिखा ही दिया था, है ना? कुछ रिजल्ट्स लिख लो अब, है ना? वैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भाई अगर एन में कोई रिजल्ट आता है तो एन की वैल्यू रिप्लेस करके उसे संतुष्ट कराकर हम ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं। तो पिछली बार मैंने यहाँ तक कराए थे, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, जीरो का अंतर सिखा दिया था। वहाँ हमारे पास एक रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आया था वो एन के पदों में लिखा हुआ था, और आंसर भी हमारे एन के पदों में ही आएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना था, उसमें एन की वैल्यू रिप्लेस करके आंसर को संतुष्ट कराना था। एन की वैल्यू रिप्लेस करके आंसर को क्या कराना था? संतुष्ट कराना था। तो ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार क्वेश्चन आउट भी चला जाता है। तो अगर कोई सूत्र आता है एन के पदों में तो आप उसका उपयोग गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं, अब लिखाई देते हैं। अब याद करना चाहो तो उनको याद कर लेना, और नहीं तो वाई ऑप्शन या वाई गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करके आप यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रत्येक का अलग अलग कराएंगे तो। ये तो मैंने करा ही दिया था, डेल एन 0m। ये आया था पिछली बार, डेल एन 0 की पावर n + 1, n इंटू n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल n 0n। डेल n 0 की पावर n + 1 ये आ जाएगा। देखो ये यहाँ से देखो, सीधा याद करना, n n + 1 है तो सीधा लिख दो n n + 1, नीचे फैक्टोरियल 2 और डेल n 0n। इनके भी लिखाई देता हूँ ना। ये वैसे तो आपके क्रम से संचय में आएगा, पर जीरो के अंतर का उपयोग करके आप यहाँ लिख सकते हो n² + nc1 n - 1 का स्क्वायर प्लस nc2 n - 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट।
ये होता है आपके पास कितना, बराबर में n n+2 टू की पावर n-2। देखो भाई यहां पर एक चीज देखो, जीरो के अंतर का उपयोग करना है। देखो m का मान बताओ कितना है, यहां पर m का मान बताओ, कौन बताएगा? हाँ भाई आवाज नहीं, m का मान बता कितना है? सब पे 2 चल रहा है, 2 2 2, और यहां भी कितना है? तो m की वैल्यू जो है वो 2 है। m का मान कितना है? 2 है, और n की पावर m आता है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे कि अगर याद करने के लिए प्रूफ भी करते ना, प्रूफ के लिए भाई ऑप्शन, जैसे m का मान तो 2 है और n बराबर n है ही है, ठीक है। अगर हम गणितात्मक सिद्धांत का उपयोग करते, जैसे कि अगर मैं n बराबर 2 ले लूँ, यदि n बराबर कितना होता 2 तथा m बराबर 2 है ही है, अब देखो संतुष्ट होता कि नहीं होता। अब n का मान आपने 2 ले लिया तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, LHS निकालो, 2 का स्क्वायर ये आएगा 2c1 यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर, और 2c2 ये 0 हो ही जाएगा, तो कितना हो गया 4, ये 2c1 यानी कि 2 आएगा, 4 और 2 6। अब RHS निकालो, 6 ही आ जाना चाहिए RHS। RHS n का मान कितना रखा है आपने 2, तो 2 ये 2 + 2 8 आ रहा है, और 2 की पावर 2 - 2, ये 8 कैसे हो गया? किसकी किसकी पावर 2 आएगी? संतुष्ट तो होना चाहिए। n+1 +1 है, 2 नहीं है। कभी कभार गलत लिख जाते हैं तो यहीं से आप प्रूव कर सकते हो। आ गया ना 6, कि कोई ना कोई तो गलती हुई है फिर। नहीं, ऑप्शन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पावर 2 घटेगी लेकिन n × n+1 ही आएगा, समझ में आया ना? भाई 2 चल रहा था, n-1 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर, तो m का मान तो 2 है ही, m बराबर 2 ये तो फिक्स कर ही दिया, फिक्स। n का मान लेना था। पूछ ले कहीं तो हम तो लिखा ही देते हैं, लिखने में क्या जाता है, ज़्यादा नहीं तो हल्की सी नज़र से पड़ जाना इसको। ये लिख लिया? पिछली बार तो कराए नहीं थे, बट इस बार कराने पड़ रहे हैं। डेल n 0 n, ये तो कर नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखो अगला, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको क्या करना। लिखो भाई, लिखेंगे 1/2, ये एग्जाम्पल है आपकी किताब का, x बराबर 0 to ∞ ux + 1/4
देखो एग्जाम्पल भी ऐसे ढूंढने पड़ते हैं इनमें प्रूफ वालों में जिनका प्रूफ छोटा हो। ज़्यादा बड़ा प्रूफ पहुंच जाता है तो समस्या हो जाती है, फिर तो एग्जाम ही नहीं देगा उस क्वेश्चन को। कभी भी जब भी अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन है जैसे बेसल का करना है तो 4 डिजिट तक कहीं हद तक आ सकता है, 4 से ऊपर होता है तो फिर क्वेश्चन कठिनाई के स्तर पर पहुंच जाता है 2.5 घंटे के हिसाब से, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं आते। 1/4 1 माइनस डेल बाई 2 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 माइनस डॉट 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 यू नॉट इक्वल्स टू समीशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी u2x x बराबर 0 टू इन्फिनिटी u2x। ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो क्या? और हमेशा बड़े से छोटा लाना ज़्यादा आसान रहता है, ये आप जानते हो। तो हमेशा बड़े से छोटा लाना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, देखो भाई इसके प्रूफ की चर्चा करें। नमस्कार, खुश रहो। इसके प्रूफ की चर्चा करें। सबसे पहले और राहुल है ना, राहुल का, इनका क्या नाम है, ओपी का, ओम प्रकाश का, राहुल का, जो लड़का आता है जो रेलवे में लगा हुआ, उनका एलडीसी हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ था ना, तो उस कारण उनकी तरफ से आपको ट्रीट है। उनका बर्थडे भी आज का। किसका? आज बर्थडे है उनका ना, राहुल का आज बर्थडे, और राहुल आज प्रेजेंट नहीं है, तो जब आए जब आप उनको विश कर देना है। हाँ जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज को आपको पार्टी। हाँ भाई, ये प्रूव करना है। देखो भाई 1 प्लस एक्स का इनवर्स, अजी आवाज नहीं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता है। अगर दोनों ही माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है। अगर ये दोनों ही माइनस हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये सब कुछ प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाता है आपका। ठीक है भाई, अब देखो जैसे कि ये पिछला वाला प्रूफ था आपका, ये पिछला वाला प्रूफ, हाँ जी देखो ये वाला है, इसमें तो आपको कोई आपत्ति है ही नहीं। तो जब एलएचएस आप लेके चल रहे हो, आरएचएस आपको लानी है, और सबसे उत्तम उपाय होता है आपको कुछ पता हो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब एलएचएस है आपकी 1/2, ये 1/2 है, दोनों से मैं 1/2 कॉमन निकाल दूं, बोलो दोनों से 1/2 कॉमन निकाल दूं, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 है, तो कितना बचा बोलो, ये खोलो इसे, ये आएगा u0, ये आएगा u1, u2 डॉट 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 u इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर की साइड आपका 1/2 बचा हुआ है, इधर से कितना आ रहा है बोलो, ये किसका होल स्क्वायर है, 1 माइनस डेल बाई 2, फिर आएगा डेल बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ x के स्थान पे कितना है बोलो, डेल बाई 2, प्लस माइनस में वैसे चल रहा है। अब बोलो इसको क्या लिख सकते हो, 1, इसको क्या लिख सकते हो बोलो 1, इसे क्या लिख सकते हो e, कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं, 1, 0 में 1 जुड़ रहा है, अगला क्या आता e स्क्वायर, 0 में कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तो सब ये बाहर आ गया,
और बाहर कितना ले लिया मैंने, यू नॉट। ये आपका 1/2 था ही, ये किसका होल इनवर्स हो गया बोलो, 1 माइनस के 1 प्लस डेल बाई 2 का इनवर्स हो गया। अब देखो 1 प्लस डेल बाई 2 का इनवर्स हो गया, ये आपका 1/2 बाहर चल ही रहा है। हाँ जी, अभी सब कुछ प्लस में चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका होल इनवर्स होगा ये, 1 माइनस ई का होल इनवर्स। और क्या चल रहा है, यू नॉट। और इधर की साइड में भी आपका क्या चल रहा था, यू नॉट। ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज बताइए, ये यू नॉट है, ये 1/2 है। अब दो इसका लघुत्तम ले लीजिए तो कितना आएगा, 2 प्लस डेल का इनवर्स, और ये यू नॉट, दो इनवर्स जाएगा ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यू नॉट दोनों से कहाँ निकाल दूं, बाहर, यू नॉट को बाहर निकालो तो ये आ गया 1/2, ये 1 माइनस ई इनवर्स का होल इनवर्स यू नॉट, कौन सा, ऐसे 1/2 कॉमन निकाल दिया ना इससे, हाँ अभी तो बाहर चल रहा है। हाँ भाई, इक्विवेलेंस होता है 1 प्लस डेल के, तो 1 प्लस डेल किसके बराबर लिख सकते हो आप, ई के लिख सकते हो ना, तो इसे लिख सकते हो आप ई प्लस 1 या 1 प्लस ई का इनवर्स यू नॉट। हाँ जी, यू नॉट बाहर निकाल दो, यू नॉट बाहर निकालोगे ना तो 1 माइनस ई का इनवर्स क्या बनेगा, वही बनेगा 1 प्लस ई प्लस, वैसे मैं खोल के बता देता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। और इधर से यू नॉट बाहर आ ही चुका है, इसका क्या बनेगा बोलो, 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यू, इस प्रकार चलेगा। और बाहर क्या आ रहा है बोलो, यू नॉट। अजी क्या कट गया, ई से ई क्यू से ई क्यू, तो कितना आया बोलो, 1/2, डबल हो जाएंगे सभी, 2 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई 4, अजी कितना आया, यू नॉट। आवाज नहीं करेंगे भाई, 2 से 2 कैंसिल, अभी कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं बोलो, एक भी मान नहीं, ये यू 0, ये कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं, 2, तो कितना आएगा यू 2, ये कितना आएगा यू 4, और इस प्रकार चल रहा है। तो इसको समीशन लिख सकते हो यू एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, यू 2x डबल हो रहा है, x बराबर 0 से और x बराबर इन्फिनिटी तक, ये हो जाता है इसका प्रूफ। ओके, किसका, मेंसुरेशन का, मंडे को मेंसुरेशन का टेस्ट है और वेडनेसडे को उसका ले लेंगे वेक्टर का, हैं तो होते होते करते रहो, साथ के साथ पढ़ते रहो, हैं आधी बाकी है, आधे में से ले लेंगे, क्यों घबरा रहे हो, देना चाहो तो दे देना, नहीं तो बाद में दे देना। कहाँ यू 0, ये वाला, ये यू 0 कॉमन निकाल दिया, यू 1 को क्या लिख सकते हो, कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं यू 0 में, तो ई यू नॉट नहीं लिख सकते, यू 2 को क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर यू नॉट, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते। तो फिर तो शिफ्ट कहाँ होता, हाँ तो वो x के स्थान पर रखा जाता है, x को शिफ्ट किया जाता है, तो फिर x + 2 ऊपर होता, हाँ तो बस ये होता है, शिफ्टिंग करते हैं ना प्रॉपर्टी। देखो 1 मिनट रुक जाओ, ई यू नॉट है तो ये हो जाएगा यू 0 + 1, ई स्क्वायर यू नॉट है, यू 0 + 2, ई एन यू नॉट होता, यू 0 + n, शिफ्ट तो हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इनको इस प्रकार लिख दिया, यू नॉट मैंने कॉमन निकाल दिया, सभी में यू नॉट यू नॉट। अरे 2 मिनट
ऐसे परेशान कर दे तो। हाँ बोलो। हाँ तो भी ऐसे ही खोलते, बस शिफ्ट करना होता है, जहाँ एक्स होता है वहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एस शिफ्ट हो जाता है, ई रखते ही। ठीक है भाई, कर लो, रखो भाई रखो।